नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, बरसात के समय शुरू होते ही मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं और बरसात के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल करना चाहिए, उन्हें क्या मेडिसिन खाने के लिए देना चाहिए, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियों को अगर आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़ देते हैं तो बरसात के समय में क्या होता है, अचानक बारिश आ जाता है और मुर्गियाँ बारिश में भीग जाती हैं। और अगर मुर्गियाँ बारिश में भीग जाती हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो जाता है और बाद में वही CRD का रूप ले लेता है। और अगर आप लोग मुर्गियों को अच्छे से इलाज नहीं करते हैं तो मुर्गियाँ मर जाते हैं। तो बरसात के समय में अगर आप लोग मुर्गियों को अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, उन्हें अगर आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो मुर्गियाँ मर सकते हैं और आप लोगों का नुकसान हो सकता है। तो बरसात के समय में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो मुर्गियों को बाहर छोड़ते समय सबसे पहले तो आप लोगों को बाहर का जो हालत है वो देखना है। मतलब मौसम कैसा है ये आप लोगों को देख लेना है। अगर मौसम अच्छा होता है, बारिश होने की संभावना अगर नहीं होता है तो उस दौरान आप लोग मुर्गियों को सुबह होते ही बाहर छोड़ सकते हैं। देखिए साथियों, बरसात के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए मुर्गियों का जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर भी काम करना होता है, यानी कि मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाना होता है। देखिए, अगर मुर्गियों के इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता अगर ज़्यादा होगा तो कोई बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं कर पाता है। और ऐसा नहीं है कि मुर्गियों को बरसात के समय में सिर्फ सर्दी जुकाम ही होता है। देखिए, बरसात के समय में मुर्गियों को तरह तरह के बीमार हो सकते हैं और इन बीमारियों से लड़ने की ताकत अगर मुर्गियों में नहीं होता है तो मुर्गियाँ मर जाते हैं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना चाहते हैं देसी तरीके से तो आप लोगों को करना क्या है, कच्चे हल्दी लगभग 20 से 22 ग्राम लेना है और जो कच्चे अदरक होते हैं उसे भी लगभग 20 से 22 ग्राम लेना है और तुलसी के पत्ते लगभग 20 से 22 ग्राम लेना है और इन्हें अच्छे से कूटना है। और कूटने के बाद आप लोगों को आधा लीटर पानी लेना है और इन सभी चीज़ों को, मतलब कच्चे हल्दी, तुलसी के पत्ते और अदरक को उस पानी में डाल देना है और इन्हें अच्छे से उबालना है। और जब पानी लगभग 300 ml के आसपास हो जाएगा तब आप लोगों को उबालना बंद कर देना है और उस पानी को ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब पानी अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब लगभग आप लोगों को 3 से 4 लीटर पानी लेना है और 3 से 4 लीटर पानी में वो जो दवा आप लोगों ने बनाया है, कच्चे हल्दी, अदरक और तुलसी के पत्ते को जो आपने उबाल कर दवा बनाया है उसे छान कर उस पानी में मिक्स कर देना है। और जिन ड्रिंकर में आप लोग मुर्गियों को पानी पीने के लिए देते हैं वहाँ उस दवा को डाल देना है और शाम के समय मुर्गियों को पीने के लिए देना है। साथियों, इसे लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय मुर्गियों को पीने के लिए देना है। इसे अगर आप लोग लगातार 3 दिन तक देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ता है और उसके साथ साथ ये जो दवा मैंने आप लोगों को बताया है ये दवा एंटीबायोटिक का भी काम करता है, जिसके कारण मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं। साथियों, मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए आप लोगों को और भी कुछ काम करना है, जैसे कि मुर्गियों को दाना पानी आप लोगों को भरपूर मात्रा में देना है। मुर्गियों को एक दिन में जितना भी दाना चाहिए उतना दाना मुर्गियों को मिलना ही चाहिए और मुर्गियों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन मुर्गियों को मिलना ही चाहिए। और इसके अलावा मुर्गियों को आप लोग हरा चारा भी खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि सहजन के पत्ते, केले के पत्ते। और इसके अलावा आप लोगों के वहाँ जो भी सीजनल सब्जियां होते हैं वो भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा सकते हैं। साथियों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मुर्गियां बाई चांस बारिश में भीग जाते हैं और मुर्गियों को अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो ऐसे अवस्था में आप लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में। देखिए साथियों, अगर मुर्गियां बाई चांस बारिश में भीग जाते हैं और अगर मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई वेटनरी शॉप होते हैं तो वहां जाकर आप लोगों को एक अच्छे क्वालिटी के एंटीबायोटिक खरीदना है। आप लोग लिग्जन पाउडर एंटीबायोटिक भी खरीद सकते हैं, नहीं तो नियोडॉक्स एंटीबायोटिक भी खरीद सकते हैं। और एंटीबायोटिक के साथ आप लोगों को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी खरीदना है और उस एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को पानी में एक साथ मिक्स करके लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय मुर्गियों को पीने के लिए देना है। साथियों, इसे बीमार मुर्गियों को भी देना है और जो मुर्गियां बारिश में भीगे हैं उन मुर्गियों को भी पीने के लिए देना है लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार। तो इसी तरीके से मुर्गियों को
ध्यान देना है, मुर्गियों को देखभाल करना है। बरसात के समय में और एक दिक्कत ये होता है कि जो बाहर का पानी होता है वो फार्म के अंदर तक चला जाता है और फार्म गीला हो जाता है और उसके वजह से फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है और मुर्गियों को सीआरडी हो जाता है। नहीं तो और एक समस्या भी होता है, जब फार्म गीला होता है तो उसके ऊपर ही मुर्गियाँ बैठते हैं और वहाँ बैठने के वजह से मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो जाता है या सीआरडी हो जाता है। और ये समस्या आपके फार्म में ना हो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, फार्म को हमेशा ऊंचा बनाना है ताकि बाहर का पानी फार्म के अंदर तक ना जाए। अगर फार्म के अंदर तक पानी चला जाता है तो उस पानी को तुरंत सुखा देना है और वहाँ गीला होने के लिए नहीं देना है। और जब भी तेज़ बारिश होता है तो फार्म का जो भी वेंटिलेशन है उसे प्लास्टिक से ढक देना है ताकि बारिश के जो छींटे हैं वो फार्म के अंदर तक ना जाए और मुर्गियों को ठंड ना लगे और फार्म भी गीला ना हो। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।